after this. Yeah, आपके पीछे कुछ आवाज आ रही है, could you please stop that? yeah, I'm going into another room. Yes, yes. हम्म, हाँ। हम्म, हाँ, अब एकदम क्वाइट है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। मुझे सुन। यस्टरडे हमारा 3 पर खत्म हो गया था, जुपिटर से थर्ड हाउस, राइट। कि अगर जुपिटर से थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट हो, ठीक है, अगर प्लेनेट नहीं है तो हम प्राइम देखेंगे, उससे भी पहले हम सेवंथ हाउस में देखेंगे अगर कोई है तो, ठीक है। और अगर कोई नहीं है सेवंथ हाउस में भी तो फिर हम प्राइम देखेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा से क्लैरिफाई करती हूँ, फोर्थ हाउस जब समझाऊंगी तब करते हैं, चलो। फोर्थ हाउस जुपिटर से फोर्थ हाउस, सपोज जुपिटर है यहाँ पे। Am I audible? हाँ, मेरे को सुनाई नहीं दिया आपने पहले क्या बोला। अच्छा चलो दोबारा से बोलती हूँ, हाँ, दोबारा से समझा रही हूँ मैं आपको। हाँ, 3 तक हो गया आपका, जुपिटर से तीसरे हाउस में अगर हो तो क्या है, हाँ, 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 ठीक है। फोर्थ हाउस में थोड़ा सा दोबारा क्लेरिफाई कर रही हूँ, सपोज हाँ, जुपिटर, हिंदी में बीएनएन में क्या रूल है, जुपिटर जहां भी लिखा है दैट इज योर फर्स्ट हाउस। हाँ, मेरा वाला जुपिटर स्थिति, जुपिटर को वैसे हम लगना बना लेते हैं बट चलो फॉर क्लैरिटी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक हाँ, है। ये जुपिटर है, जुपिटर से फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है जुपिटर से, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, हाँ, ठीक है। तो हाँ, जुपिटर से सेकंड में हुआ पढ़ लिया, थर्ड में हुआ क्या होगा पढ़ लिया, अब है फोर्थ की तरफ। फोर्थ हाँ, का जो बेसिकली हम कारक तत्व देखेंगे, घरों का तो कारक तत्व आपको पता ही है। फोर हाँ, है हमारा मदर, हमारा होम, हमारा हाँ, पीस ऑफ माइंड, हमारा स्टेटस, हाँ, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि हमारा घर कैसा है, हमारा मदर कैसी है, हमारी फैमिली कैसी है, हमारा पीस ऑफ माइंड कितना है, हम हम्म, मन में क्या विचार आते हैं हमारे, सो एवरीथिंग विल बी जस्ट स्ट्रक बाय विद द हेल्प ऑफ फोर्थ हाउस फ्रॉम जुपिटर, ठीक है। हम्म, अगर मान लो यहाँ पर कोई, दोबारा से समझा रही हूँ ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर कोई प्लेनेट नहीं है, सबसे पहले तो हम प्लेनेट देखेंगे, ठीक है। हाँ, फोर्थ हाउस है, क्या लिखा हुआ है, अगर सन लिखा हुआ है, मून लिखा हुआ है, कोई भी प्लेनेट लिखा हुआ है, पकड़ हम्म, लेंगे उसको, प्लेनेट को पकड़ लेंगे, उसके कारक तत्व अकॉर्डिंग हम चलेंगे बस, और कुछ नहीं देखेंगे। अगर यहाँ पे सपोज करो कोई प्लेनेट नहीं लिखा हुआ, देयर इज नो प्लेनेट, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर कौन सा प्लेनेट लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में, दृष्टि आएगी सेवंथ, हम्म, ठीक है ना। सेवंथ दृष्टि हमेशा सेम ही रिजल्ट देती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर सेवन दृष्टि की कोई प्लेनेट मिल रहा है तो फिर वो उसका कारक तत्व ले लेंगे। अगर सपोज करो यहाँ से भी कोई प्लेनेट नहीं आ रहा तो हम देखेंगे इसके ट्राइन में क्या है, ठीक है। हम्म, और अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ट्राइन में भी कोई प्लेनेट नहीं है तो हम क्या हम्म, देखेंगे कि यहाँ पर, चलो मान लो यहाँ पे 10 नंबर राशि है, 11, 12, 1, तो हम्म, एक का लॉर्ड हो गया मंगल, ये रहा हम्म, मार्स, हमने लिख दिया, कहीं भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी अदर विधा, और सिर्फ हम यही कर रहे हैं बीएनएन, तो बीएनएन में ज्यादा हाउसेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। सिंपली देखेंगे कि इस हाउस का जो जुपिटर से फोर्थ हाउस का लॉर्ड बना मंगल, हम्म, तो मंगल है, मंगल के सारे कारक तत्व ले लो, ठीक है। अच्छा। अब आपके घर में हल्का फुल्का अशांति रहेगी, अगर आप पाठ पूजा करते हो, घर में दिया जलता है तो अशांति 80% तक कम हो जाएगी। घर में अगर व्हीकल्स का काम हो सकता है, आपका घर बहुत ही साउथ डायरेक्शन हो सकती है क्योंकि मार्स की डायरेक्शन साउथ है, रेड कलर का पेंट हो सकता है घर में, तो कोई ना कोई कारक तत्व घर में आपकी 100% मिलेगा ही मिलेगा। और वन मोर थिंग, अगर मान लो जुपिटर से फोर्थ आपने हाउस में जो, कार्स बोला। मतलब, नहीं, आपने लाइक बोला रेड कलर का पेंट हो सकता है घर में, हाँ पार्ट दिया हो सकता है, कार्स।
कार का काम हो सकता है किसी के कार घर का में, जैसे काम। कि घर में गैरेज खोल लेते हैं कई लोग, या घर में ही कोई मैकेनिक बन जाता है तो घर में ही अपना मैकेनिक का काम खोल लेता है। अच्छा। ठीक है ना, घर में लोग हॉस्पिटल खोल लेते हैं। अच्छा। मार्स केतु हो तो घर में हॉस्पिटल खोल लेगा, मार्स मरकरी हो तो घर में डेंटिस्ट अपनी दुकान खोल लेगा वो, कुछ ना हम्म। कुछ खोलेगा वो। ठीक है, हम्म। फोर्थ हाउस में हो तो। ठीक है, तो फोर्थ, और अगर ये चीज यूटिलाइज नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्थ हाउस में कोई मेलेफिक प्लेनेट है या कोई ऐसा प्लेनेट है, ठीक है, डेस्टिनी ब्रेकर प्लेनेट है, तो जिसको हम नेगेटिव प्लेनेट बोलते हैं, अगर वो प्लेनेट है और हम उस प्लेनेट को यूज नहीं कर रहे, तो प्लेनेट वो क्या कर देगा, अपना इफेक्ट तो दिखाएगा। मार्स का इफेक्ट क्या होगा अगर मार्स है, तो सपोज करो मार्स एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती एक्सीडेंट, लड़ाई हो सकती है। ठीक है ना, फाइट्स है, ठीक है, बीमारियां हैं, मार्स से रिगार्डिंग बीमारियां ब्लड हैं, रिलेटेड। ब्लड रिलेटेड, ठीक है ना, जो भी ब्लड रिलेटेड दिक्कत है इंसान की, हम्म। सब मार्स से रिगार्डिंग हो जाएगी। हम्म। अंडरस्टूड? हाँ, समझ टोटल। आ गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम, क्लैरिटी है? हम्म। बिल्कुल। हाँ। ठीक है, एक्सीलेंट। चलो, अब देखो तो फोर्थ हाउस। अगर मतलब जैसे जैसे आप अभी अभी समझा रहे हो मुझे, एंड हम्म। फोर्थ हाउस में सपोजिंग एक्चुअली अपन कंसिडर करते हैं कि मार्स है, ठीक है, हाँ। और हाँ। मार्स है और उस जने को कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अपन हाँ, की रेमेडी क्या बताएंगे कि भाई आप मार्स घर से साफ दूर चला करें? जाओ, हाँ, क्या कर रहे घर हो? में पूजा हवन करवा लो, घर में दिया जलाओ। अच्छा। ठीक है, कि साउथ डायरेक्शन जो इसकी होती है मंगल की, उसको सही रखो। अच्छा। ओके। ठीक है ना, और मार्स का डोनेशन क्या है, मार्स का डोनेशन लीची है, गुड़ है। ठीक अच्छा। है, ये मीठा है, मीठा दान करो, गुड़ दान करो। अच्छा। और मार्स क्या है, हमारी हथेलियां भी मार्स है, हमारी कलाइयां मार्स मरकरी से बनी होती है। हाँ। इनको सही रखो। मुद्राएं होती हैं कई टाइप की, रेमेडीज तो बहुत है, रेमेडी का हम नहीं कर रहे, रेमेडी का बाद में करवाएंगे। अच्छा। ओके। है ना? हाँ, चलो, बाकी ओवरऑल समझ आ गया क्या है? मतलब ओवरऑल मेरे को ये समझ में आने लग गया कि मतलब जैसे हर हाउस जो अपन देख रहे हैं कि जुपिटर से फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, या कोई भी लाइक टिल टिल ट्वेल्थ हाउस जो भी अपन देखेंगे, इट दे शुड बी यूटिलाइज्ड। 100%। सो और दैट वो इज द होगा ही होल होगा, पर्पस। वो हाँ, वो यूटिलाइज भी होगा। लेकिन हम्म। अगर कोई अच्छा प्लेनेट बैठा है तो क्या यूटिलाइज करोगे, वो अपने आप यूटिलाइज हो ही रहा है, हम्म। वो अपना फल देगा ही देगा। हम्म। दैट विल गिव इट्स रिजल्ट। अंडरस्टूड? या। एक्सीलेंट। अब देखो फोर्थ हाउस, हाउस है, मदर है, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, हम्म। ठीक है, एकेडमिक्स, हम्म। पढ़ाई लिखाई भी हमारी। हम्म। ठीक है ना, वैसे पढ़ाई लिखाई हम फोर्थ हाउस से देखते हैं मोस्टली। हम्म। हम्म। चलो, एकेडमिक्स तो देख लिया। बेसिक एजुकेशन इज द फोर्थ हाउस। हाँ, बेसिक जो चाइल्ड केयर है, जो हाँ। हाँ। इंफेंसी में आ जाता है, हाँ। क्रैच आ गया, है हाँ। ना? हाँ, हम्म। चलो, सन अगर वो फोर्थ हाउस में सन है, जुपिटर के फोर्थ हाउस में सन है, तो क्या है, यहाँ पे जुपिटर लिखा, फर्स्ट हाउस बना लेंगे तो कहाँ आएगा जुपिटर, सेकंड थर्ड फोर्थ, सन आ हम्म। गया। सन है तो क्या है, तो घर का एनवायरनमेंट कैसा, स्पिरिचुअल है। हम्म। ठीक है, क्योंकि सन है, अच्छा प्लेनेट है, मदर विल रूल द हाउस। हाँ। ठीक है ना, अब एजुकेशन कैसे मिलेगी, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव और मेडिसिन। हम देखो, जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है ना, जो चीज हाउस का भी अगर कारक तत्व लिखा है, वो काम करेगा, वो 100% काम करेगा, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। हम्म। यहाँ पे एकेडमिक्स लिखे है, प्रॉपर्टी लिखे है, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ लिखे है, मदर लिखा है, हाउस लिखा है, और कुछ नहीं हम्म। लिखा। हम्म। बस ये 5 चीजें जो जो भी लिखी हुई है, यही देखनी है आपको फोर्थ हाउस से। कौन हम्म। से फोर्थ हाउस से, जुपिटर से फोर्थ हाउस से, वो हम्म। आपको डी कोड करके सब आपके प्लेटर के रूप में आपके सामने रखेगा, अभी ये चल रहा है इस इंसान की लाइफ में, एज सिंपल एज दैट। हम्म। अंडरस्टूड? ठीक है। हम्म। अब अगर मून है तो हाउस नियर वाटर प्लेस। हम्म। देखो, आप किसी बच्चे के चार्ट में, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी, मेरे पास एक बच्चे का चार्ट आया, ठीक है, कुछ दिन पहले, हम्म। माता पिता के चार्ट में योग नहीं था, लेकिन बच्चे के फोर्थ हाउस में मून था। हम्म। प्रयास के आपने कोई घर चेंज किया, कहते हाँ जी, बच्चे होने के बाद भी कहीं पे उन्होंने चेंज किया है, उनके पास ही एक नहर है। हम्म। ठीक है ना, घर से कोई आधा किलोमीटर दूर भी नहीं है, बहुत ही नजदीक है।
तो वाटर स्पेस आ गया, वाटर बॉडी आ गई। हम्म। तो जहां भी जो भी इंसान होता है वो अपना कारक तत्व वहां लेकर चला जाता हम्म। है। अंडरस्टूड। तो क्या आप लाइक जैसे बड़ा स्विमिंग पूल हो और जो वाटर हम्म। फ्लो कर रहा हो, मतलब उसमें वाटरफॉल भी हो, रनिंग वाटर हम्म। जैसे होता है ना, स्विमिंग पूल भी कई होते हैं कि जो कि लाइक विच हैज द इफेक्ट ऑफ वाटरफॉल एंड whatever, सो दैट विल बी आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ वाटर बॉडी क्या, जब अपन वाटर बॉडी की बात करते हैं तो? हम ये बोलेंगे, हाँ। अगर किसी के हम्म। घर फोर्थ हाउस में मून है, और अगर किसी अगर नहर के पास नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम्म। उन्होंने स्विमिंग पूल बना रखा है, तो वो भी तो वाटर बॉडी है। हाँ। हाँ। ठीक है ना। अगर हम्म। किसी का जैसे खेतों में घर है सपोज, हाँ। खेतों में आसपास मोटरें लगी होती है, अगर आपने देखा हो सुना हो, मोटर खेत। लगी होती है पानी देने के लिए। हाँ। जोड़ होता है वहां पे, हल्का छोटा सा तालाब पोंड बना देते हैं जहाँ पे उनकी गाय भैंसे भी नहाती है। ठीक है, हाँ। और खेतों में भी पानी जाता है। तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी, अच्छा। है ओके। ना, लेकिन हम उसको राहु और केतु से कंसीडर करेंगे बिकॉज वो एनिमल से रिगार्डिंग है, दैट इज वेरी नैरो प्लेस। जहाँ पे भी नैरो प्लेस आ जाता है वो मून और केतु का प्लेस आ गया। हम्म। ठीक है ना, दो जगह जहाँ पे मिल रही है, जैसे प्रयाग है। हाँ। ठीक है ना, कहीं पे भी जो प्रयाग है इंडिया में, तो दो नदियां, दो समुद्र, दो वाटर बॉडीज जहाँ पे मिल रही है, दैट इज मून केतु। दैट इज केतु। अच्छा। हाँ, दैट इज मून केतु कॉम्बिनेशन। अगर किसी की मून मून केतु के। कॉम्बिनेशन है, वहां जाके नहाएगा तो बस उसका सेटिस्फेक्शन है उसको। अच्छा। उसको मून केतु बेनिफिक रिजल्ट, चलो ये बात की बातें बाद में पढ़ाऊंगी, अभी सुनो आप। हम्म। ठीक है, चलो। वाटर प्लेस पे है, नेटिव इज अ गुड पर्सन, अगर अच्छा है, दिल का पर्सन कैसा, फोर्थ हाउस मान कि उसकी खुशी है, कितना हम्म। खुश रहता है, कितना खुश हम्म। नहीं रहता है। ठीक है, हम्म। अब कारक तत्व आपको पता है, तो कारक तत्व से इजीली सब कुछ गेस हम कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, अब नेटिव की माँ कैसी है, फोर्थ हाउस में मून है, अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है, हाँ। चंचल हो सकती है। यहाँ हम्म। तो चंचल हो गया अगर मरकरी साथ में बैठा है। अगर हम्म। अकेला मून है और फोर्थ राशि है, तो कैसा होगा, बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, नर्चरिंग होगा। हाँ, नर्सरिंग होगी। ठीक है ना। हाँ, राशियां कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था, राशियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक हम्म। श्योर forget to decode the राशि in which planets are sitting. हम्म। Education regarding to psychology, ठीक है, हाँ। न्यूमरोलॉजी, हम्म। मेडिसिन, इकोनॉमी। हम्म। इकोनॉमिक्स क्यों है, बदलाव रहता है इकोनॉमिक्स में, बदलता रहता है इकोनॉमिक्स, हम्म। स्टेबल नहीं रहता ना। इकोनॉमी है, किसी भी देश की इकोनॉमी है, बदलती है, हर साल बदलती है। हम्म। ठीक है ना, तो जो चीज बदलाव करती है, चेंज, हम्म। चेंज कम्स विद मून। मून। हम्म। अगर किसी की मून की दशा आएगी, अंतरदशा आ गई, चेंज बहुत होंगे। हम्म। कभी इंसान आसमान में है, कभी धरती पे है, कभी पाताल में है, चेंज ही चलते रहेंगे। इंसान को समझ नहीं आएगा, मैं आज यहाँ था, कल यहाँ पहुंच गया, आज कहाँ हूँ। हम्म। मेरा माइंड आज आसमान में था, कल पाताल में था, हम्म। परसों पता नहीं कहाँ होगा। हम्म। अंडरस्टूड। हम्म। ठीक है, चलो। हाँ, अब है मून फोर्थ हाउस में। हम्म। मून हो गया फोर्थ हाउस में। हम्म। चलो, अब है फोर्थ हाउस में अगर आ जाए आपके जुपिटर पे मार्स। देखो, हम्म। पहले भी आपको मार्स से समझाया था मैंने, इन्वायरमेंट टफ होगा। ठीक है, मदर्स लाइफ कैसी है, अनहैप्पी है, अनसेटिस्फाइड है। हम्म। मार्स नेगेटिव प्लेनेट है, वो करेगा ही करेगा। हाँ, माँ ने बहुत स्ट्रगल की है, ऐसा नहीं कह सकते कि माँ ने स्ट्रगल नहीं की है, माँ सोल्जर रही है। बट आर यू नो दैट माँ, एक सोल्जर की लाइफ कैसी है, कोई बेड ऑफ रोजेस है क्या सोल्जर को। हम्म। कमांडो की लाइफ आपने देखी होगी, ऐसे जो जितने भी सोल्जर्स हैं, अपने नाम सुना होगा, कितने ही खतरनाक मिशंस पे जाते हैं। ठीक है ना, तो और उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी बहुत दर्दनाक होती है। हाँ, उनको इज्जत जरूर मिलती है, पीपल, लोग देखा कि कहेंगे कि भाई बहुत बड़ा हम्म। काम कर दिया, हम सैल्यूट करते हैं, हम देशभक्ति के गाने गाते हैं उनकी, ठीक है, याद में या जो भी लगा लो, बट अगर लाइफ देखें, वी आर नॉट वेरी हैप्पी पीपल। हम्म। ठीक है, मार्क्स से रिलेट करते ये बहुत ट्रू है, मतलब लाइक वॉट एवर यू आर टेलिंग मी ना, I हैं। can now I can see astrology from like from the prospects, because
इट वाज गुड कि मैंने थोड़ा पढ़ करके मैं आपके पास आई हूँ। तो जब आप मेरे हम्म। को बताते हो तो आई सी मेनी चार्ट्स, लाइक आई थिंक ऑफ मेनी चार्ट्स, एंड हम्म। आई फील ईच थिंग दैट यू टेल मी इज वेरी एप्ट फॉर द पर्टिकुलर चार्ट्स। अब जैसे मैं मेरी चार्ट का बता रही हूँ, फोर्थ हाउस में मार्स है मेरे जुपिटर से। मदर की my लाइफ की। my mother's life has been very unhappy and unsatisfied, हम्म। has been a rough life, कोई easy life उनकी नहीं रही। So it's very true। सोल्जर की लाइफ रही है, हाँ। लोग हाँ। इज्जत जरूर करते होंगे कि बड़ा यार, बड़ी ये हम्म। सहलवान है, धैर्य है आपकी मदर में, हम्म। ये वो। बट इज्जत का कोई करेगा क्या? हाँ। जब खुशी ही नहीं मिली, लोग बाद में ताड़ियां मारते हैं, ये करते, ठीक है। बट वो अंदर से वो खुशी तो नहीं मिली ना लाइफ टाइम। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, जो कौरव और पांडव के बारे में आपने सुना होगा। हाँ। सबसे ज्यादा हैप्पी लाइफ किसकी गई है, कौरवों की या पांडवों की? कौरवों की, कौरवों अकॉर्डिंग की। टू मी। फ्रॉम, हम मेरे भी अकॉर्डिंग, किसी से मर्जी पूछ लो, हैप्पी लाइफ कौरवों की ही रही है, बचपन से लेकर जब तक मरा नहीं, मरे नहीं वो 100 के 100। दे हाँ। हैड द मोस्ट लग्जीरियस लाइफ। हाँ। ठीक है। हम्म। बहुत ही अच्छी, उन्होंने लेविश लाइफ, उनको राजपाट, ऐसा कुछ चीज नहीं थी जो वो हम्म। खरीद नहीं सकते, हासिल नहीं कर सकते, और खा नहीं सकते, रह नहीं सकते। हमेशा महल में रहे, इंद्रप्रस्थ इतनी तकनीक से बना हुआ था। वो हम्म। भी किसको मिल गया बाद में, कौरवों ने हथिया लिया अपनी चालबाजी से। हम्म। चाहे उन्होंने पाप किए पुण्य किए, हमारी डिबेट है ही नहीं उस बात पे। हाँ। वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन दैट, वी आर हाँ। डिबेटिंग whether they lived a happy life or bad life. They हम्म। lived a happy life, हम्म। didn't they? They lived a happy life. ठीक है। हम्म। बट यहाँ पे जो पांडव है, चाहे वो देवर गुड, देवर वटेवर, बाद में उनको राजपाट मिल गया, ठीक है, हम्म। 10 साल के लिए मिला, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, लेकिन जो उन्होंने स्ट्रगल किए हैं, हम्म। वो तो हम भूल नहीं सकते ना। दे हैड अ वेरी नाइस फॉर्चून लाइफ। हम्म। वो अच्छे हैप्पीनेस नहीं थे ना, तो उनके भी चार्ट में फोर्थ हाउस में मार्स मिल सकता है, केतु हम्म। मिल सकता है। ठीक है ना। हम्म। चलो, मरकरी है, हाउस हाँ। रेक्टेंगुलर होगा, मरकरी रेक्टेंगुलर हम्म। होता है। तो हाउस क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, शेप्स होती है घरों की अलग अलग। ठीक है। मदर बहुत इंटेलिजेंट मिलेगी, वेल एजुकेटेड मिलेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर एजुकेटेड नहीं भी है, बिकॉज इट इज नॉट कंपल्सरी कि एजुकेशन मिले ही मिले सबको। बट शील बी इंटेलिजेंट। शी विल बी इंटेलिजेंट, शी विल बी वेरी पायस। पॉइज, आई वुड से पायस एंड पॉइस में अंतर है। पॉइस मतलब वेरी decent, very good behavior, very mannered, the हम्म। person who knows how to treat somebody, हम्म। सोच समझ के बोलना, कैलकुलेटर, अच्छा इंसान। अगर कोई घर में आया है तो अच्छे से खातिरदारी करना। ठीक है। तो हम्म। एजुकेशन, और एजुकेशन रिगार्डिंग टू कॉमर्स, मर्करी कॉमर्स है। ठीक है। नो कंफ्यूजन इन लाइफ, गुड हैप्पीनेस। मर्करी है बच्चे की तरह, राजसी जीवन। मदर चाइल्ड के, मैं ये बोल सकती हूँ कि मदर केयर फ्री रही होगी ज्यादा। हम्म। मदर, और हाँ, बट ये जरूर ध्यान रखना, अगर मरकरी के साथ केतु बैठ गया, हम्म। मरकरी के साथ मंगल बैठ गया, हम्म। ठीक है ना, मार्स बैठ गया, तो हम्म। यहाँ पे दिक्कत आएगी। हम्म। ठीक है ना। मरकरी के साथ अगर कोई नेगेटिव प्लेनेट बैठ गया, राहु बैठ गया, मार्स बैठ गया, केतु बैठ गया, कोई भी बैठ गया, तो वही दिक्कत है वहां पे। हम्म। ठीक है ना। ये सिर्फ मैं प्लैनेट्स की बता रही हूँ आपको कि क्या होगा। बाकी आपको खुद डिकोड करना है, वो हो जाएगा, दैट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। ठीक है। वो हम युति देख के पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि अगर राहु बैठा भाई तो प्रॉब्लम है। चलो, वीनस है। सबसे पहले तो ये बताओ कि ब्यूटीफुल हाउस उसका होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड हम्म। होगा या नहीं होगा? 100%। होगा, 100% होगा। ठीक है ना। एक बात बताती हूँ, ये वैसे मैरिज की क्लास में पढ़ाऊंगी, बट अगर जुपिटर यहाँ बैठा है, वीनस फोर्थ हाउस में यहाँ पे है, भाई बहुत अच्छा घर बार तो उसको देगा, लेकिन इतनी लग्जरी दे देगा ना। दैट इज माई स्टडी एंड दैट इज रिटन ऑल्सो, और मेरी खुद की भी रिसर्च है। एज ए पर्सन शादी बहुत कम करते हैं, दे डोंट गेट मैरिड टू इजीली, दे एंजॉय देयर लाइफ टू देयर फुलेस्ट। अच्छा। बहुत कम शादी होती है इनकी। अगर यहाँ पे सैटर्न से भी वीनस ना मिले तो इनकी शादी भी नहीं हो। फॉरेन में, जापान में या चाइना में कई लोग हैं, मोस्टली
80%, 70% जो लोग हैं they don't get married जापान। ठीक है हम्म। ना? तो उनके कॉम्बिनेशन इजीली मिल जाएगा, सबके चार्ट में मिलेगा ही मिलेगा कॉम्बिनेशन, हम्म। अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर वीनस यहाँ भी नहीं है सपोज करो, हम्म। कैसे मिलेगा वीनस? यहाँ हम्म। पे कोई प्लेनेट नहीं है, ठीक है ना? हम्म। वीनस कहाँ बैठ सकता है? यहाँ बैठ जाएगा वीनस, हम्म। यहाँ से दृष्टि बना लेगा। हम्म। ठीक है, यहाँ पे कोई हाउस, यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं होगा, यहाँ पे वीनस की सीधी दृष्टि बनेगी तो अपना कॉम्बिनेशन बनेगा। हम्म। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, चलो। दृष्टि से भी अपन फोर्थ हाउस गिन लेंगे क्या उसको? हाँ, किससे? मतलब जैसे आपने बोला ना कि जैसे टेंथ में बैठ करके वो दृष्टि दे हम्म रहा है इस फोर्थ को, तो हम्म। दृष्टि से भी अपन ने कॉम्बिनेशन बना लिया क्या उसका जुपिटर के साथ? अभी तो मैंने आपको समझाया था पहले। अगर यहाँ पे प्लेनेट नहीं है सपोज, तो आप कैसे देखोगे फोर्थ हाउस की चीजें? हाँ, वो तो आपने दृष्टि का बताया हाँ, था। वो दृष्टि लेकिन आएगी अगर बैठ हाँ। ना, अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा है, यहाँ पे राहु है, यहाँ पे मरकरी वीनस, कुछ हाँ। मर्जी लगाई जाओ, कोई इफेक्ट नहीं देंगे वो। हाँ। उनका कोई इफेक्ट व्हाटसोएवर नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो, एक सिंपल सी बात बताती हूँ। फॉर हाँ। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग हैं, राइट, हम रहते हैं, सोसाइटी में रह रहे हाँ। हैं। अगर कोई घर खाली है, एम्प्टी हाउस है ये, हाँ। ठीक है ना, एम्प्टी हाउस है, और उसके पास में बिल्कुल सामने सेवंथ हाउस बिल्कुल सामने है, सामने कोई बहुत ही मजदूर गरीब कोई रह रहा है, तो हाँ। उसके घर की बदबू, उसके घर की कुछ भी उसके यहाँ पे जाएगी, हम्म। इफेक्ट करेगा, जुपिटर इफेक्ट होगा उससे, जीव इफेक्ट होगा। हम्म। यहाँ पे सपोज करो कोई बहुत ही अमीर इंसान रह रहा है, वीनस इज अ वेरी रिच पर्सन, बहुत ही हम्म। इंसान रह रहा है, लेविश लाइफ वो जी रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि यार मेरे सामने एक जमीन पड़ी है, खाली जमीन है, यहाँ पे किसी का राज नहीं है, चलो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ फसल भी बीज देता हूँ, यहाँ पे मैं सफाई करके, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन करके यहाँ पे रहना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे तो हल्का फुल्का को या तो इसको खरीद ही लेता हूँ, ठीक है ना, या फिर मैं काम करता हूँ, इसको हल्का फुल्का इसमें कोई बीज के सफाई करके कुर्सी लगा के यहाँ पे बैठ जाया करेंगे, खाली जमीन है, वी विल यूटिलाइज इट। हम्म। समझ आ रही है? हाँ। ठीक है ना, कैसी चीजें वर्क करती है। प्लैनेट्स को भी इंसानों की जैसे आप सोचो, या फिर कोई इंसान होता प्लेनेट की जगह, कोई घर होता, हमारा घर होता, तो हम कैसे रिएक्ट करते? हम्म। जैसे मैंने आपको समझाया था कि कोई भी प्लेनेट है, अगर आसपास कोई प्लेनेट, अच्छा प्लेनेट है, दोस्त हम्म। दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम्म। तो क्या फील करेगा? वो खुश फील करेगा, ही विल बी हैप्पी। हम्म। ठीक है ना? लेकिन अगर पास में दुश्मन प्लेनेट बैठे हैं, यहाँ पे लगा लो राहु, यहाँ हम्म। पे लगा लो सैटर्न, हम्म। चलो फॉर ये तो मैंने जुपिटर का एनिमी कौन है, मून लगा लो, हम्म। मरकरी लगा लो, चलो, ठीक है ना? हम्म। अब क्या है जुपिटर? हम है, खुद है एक इंसान। ठीक है। सोचो ना, हम्म। इंसान खुश रहेगा कि दुखी रहेगा? दुखी अनहैप्पी रहेगा। इंसान, अनहैप्पी है। ठीक हम्म। है, अब लगा लो पड़ोस में हमारे, आप रह रहे हो कहीं पे, आपके आस पड़ोस में आपके दोस्त आके रह जाते हैं, आपके हम्म। बेस्ट फ्रेंड आपके घर के पास आके रहती है, तो उसका हाँ, फायदा है, नुकसान है? लाइफ बिकम्स मोर इजी। हाँ। लाइफ बिकम्स मोर इजी, यू विल बिकम मोर हैप्पी। आप हैप्पी। क्या करोगे? यू विल बी सो हैप्पी। ठीक है, हम्म। यहाँ पे सन बिठा दो, यहाँ पे मून, चलो यहाँ पे मार्स कर दो, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, मार्स दोस्त है, सन भी हम्म। दोस्त है। हम्म। करेज रहेगी इंसान में, मार्स क्या कहेगा? थोड़े चैलेंज दे देगा, मैंने फिक्र, लेकिन बेस्ट फ्रेंड है उसका, वो क्या कहेगा? भाई तू कर सकता है, करेज दे देगा इंसान को, करेगा क्या? हम्म। दोस्त है ना, हम्म। ठीक है ना? सन है तो वो पूरी एनर्जी देगा कि ठीक है मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू जा, तुझे जहां भी जाना है। इंसान स्ट्रांग होगा, इंसान में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी। हम्म। अंडरस्टूड? यस। समझ आ गया कॉन्सेप्ट आपको फोर्थ हाउस का? हाँ। हाँ। देखो, अब है वेल ऑर्गेनाइज नेटिव इज लाइफ ट्रबल की, ज्यादा ट्रबल नहीं होते, फुल ऑफ हैप्पीनेस, एंजॉयज लॉट ऑफ मनी, मदर गुड, क्या लिखेंगे मदर के बारे में? अच्छी लग्जीरियस लाइफ जी है उसने, उसकी क्या कर सकते हैं? हम्म। छोटी प्रॉब्लम जो आती रहती है, हल्की फुल्की शुगर बीपी, वो तो जनरल है, कुछ हम्म। नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, सैटर्न, अब देखो, बहुत से जुपिटर से फोर्थ में
सैटर्न मिल गया। हम्म। अब देखो सैटर्न है सबसे पुराना, हम प्लैनेट्स को कारक तत्व आपको पता है, तो कारक तत्व जैसे आप सोचो, सैटर्न क्या है, एंशियंट है, ओल्ड है, पुराना है, हम्म। पुरानी चीजें हैं, ठीक है। तो जिसका फोर्थ हाउस में सेटल है उसका वो कहते हैं ना एंसेस्ट्रल होम, हम्म। 20-20 साल से घर पड़े हैं, 20-10 साल हो गए, 20-20 50-50 साल हो गए, घर खड़े हैं लोगों के, बहुत सुंदर सुंदर खड़े हैं, हम्म। बुरे नहीं है, बट ठीक है, घर है, पुराना घर है बहुत, ठीक है ना। तो ऐसे घर में इंसान रहता है कि बड़ा एंसेस्ट्रल का घर है, उसमें रह रहा है। हम्म। चेंज हो सकता है, अगर सपोज करो जुपिटर आप खुद हो, आगे जाकर आपका बच्चा भी होगा, आपकी बीवी भी आएगी, तो आगे वीनस का देखेंगे ना कि वीनस का फोर्थ हाउस में उसको क्या दे रहा है, हम्म। फिर आगे बदलता जाएगा, हाँ। ठीक है ना। ऐसे अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स जो हमारी लाइफ में ऐड होते हैं, हमारी बीवी, हमारा बच्चा, आगे दूसरा बच्चा हम्म। अगर किया तो, ठीक है। सो डिपेंड्स, ठीक है ना। अभी अगर जिसके फोर्थ हाउस में सेटल है उसको आप कितना मर्जी कोशिश कर लो, वो ऐसे फैमिली में जन्म लिया उस इंसान ने जहां उसे कम से कम 12 साल, 12 साल द फर्स्ट स्टेज ऑफ जुपिटर, उसको रहना ही पड़ेगा एक ऐसे घर में जो 20 साल 30 साल एंसेस्ट्रल है, जहाँ उसके दादे परदादा रहा करते थे। एटलीस्ट दादा तो रहा करते थे, परदादा चलो मोस्टली परदादा भी मिल जाते हैं, बट दादा तो रहते ही थे और रहते ही है, ठीक है। हम्म। मदर का है फोर्थ हाउस, तो स्ट्रगल देखा है भाई, सैटर्न है तो सैटर्न स्ट्रगल तो देगा, बेनिफिट प्लेनेट है, ठीक है। मदर में पेशेंस भी होगा, बहुत पेशेंस होगा मदर में, ठीक है ना। हम्म। स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के लिए स्ट्रगल रही है, ठीक है ना। अब देखो सैटर्न अपने लिए काम नहीं करता, वो दूसरों के लिए काम उसे करना ही पड़ता है, ठीक है ना। वर्क्स फॉर फैमिली नॉट फॉर हिम, ऐसा इंसान फैमिली के लिए काम करता है, खुद के लिए काम कम करता है। गेट्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अगर किसी के चार्ट में जुपिटर और सैटर्न मिल जाए, ऐसे जुपिटर की फोर्थ हाउस में सैटर्न, और उसका सवाल हो कि भाई मेरी प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ मत देखो, डोंट सी एनीथिंग, कोई दशा महादशा अंतर कुछ नहीं देखना, जुपिटर से देखो, देखो बीएनएन कितना आसान है, आपको 1 मिनट में आंसर दे देगा, इट विल नॉट गिव यू, आपको 30 मिनट्स नहीं लगेंगे कोई चार्ट डिकोड करने में कि आपको दशा निकालनी, प्रत्यंतर निकालना, ये करना वो करना। सबसे पहले तो आप देख लो ना जुपिटर से फोर्थ हाउस में बैठा क्या है। अगर वहां पे सैटर्न है, उस पे कोई अफ्लिक्शन नहीं है, और उसका सवाल है कि भाई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी 100% मिलेगी, उत्तर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टूड, टोटली। ठीक है ना। अब देखो फोर्थ हाउस से अगर राहु है, तो राहु क्या भाई, एल शेप चीजें हैं, लंबी, जैसे आप थोड़ा 20 साल पहले जाओगे, 10-20 साल पहले जाओगे, तो आपने हम्म। सुना होगा एक शेरमुखी हाउस, हम्म। जिसका मुंह चौड़ा है और घर आगे से भीड़ा हो गया, घर ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। तो एल शेप्ड जो घर है, ऐसे करके घर मिल जाते हैं, आजकल फ्लैट का जमाना है, तो ऐसे घर बहुत बहुत टाइप के मिलते हैं, ठीक है ना घर। तो एल शेप शेप का घर होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखने की बात है, अगर आपके पास कोई 70 ईयर्स का बंदा आता है और आप ये देखते हो, राहु देखते हो, तो उसको सिंपली नहीं बोल देना कि भैया आप एल शेप शेप के हाउस में रहते हो, नहीं, बिकॉज हम्म। जुपिटर है फर्स्ट हाउस, ये है फोर्थ हाउस, भाई ये फैमिली का था जहाँ पे वो पैदा हुआ था, ठीक है ना। हम्म। कम से कम 12 साल वो ऐसे घर में रहा होगा बचपन से, जो एल शेप का होगा, उसके बाद उसकी लाइफ में बीवी आई, बच्चा आया, उसकी सिचुएशन चेंज हुई, वैसे वैसे उसके घर भी बदलेंगे। और अगर उसके बीवी और बच्चों में भी सेम ही है, उनका मांग लेना चार्ट अगर सेम ही है, बीवी और बच्चों के भी फोर्थ हाउस में राहु, तो एक ही घर में उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी। और अच्छा। बेसिकली ये 100% मिलता ही है, बिकॉज मैं आपको चीज बताती हूँ, हमारा चार्ट, हम्म। आपका चार्ट, मेरा चार्ट, किसी का भी चार्ट ले लो, उनके बच्चों से मैच करेगा ही, डीएनए जिसको टेस्ट बोलती हूँ, मैं डीएनए टेस्ट कर लेती हूँ, वो कहते हैं ना लोग वो मशीन वो करते हैं ड्रॉप से या हेयर से लेकर एक्सट्रैक्ट करते हैं, या हाँ। ब्लड से डीएनए टेस्ट होता है, हाँ। हम कुंडली से कर लेते हैं टेस्ट कि बच्चा अच्छा। है भी कि नहीं आपका है, अच्छा। पता चल जाता है, ठीक है ना। जो ग्रह आपके बैठे होते हैं वो 50% ग्रह
आपके माँ बाप के ग्रह आप हम्म। बच्चे के बैठे ही मिलेंगे, मतलब हो कुछ ना भी नहीं कुछ सकता। कॉमन मिलता है। कॉमन मोस्टली 100% कॉमन मिलेगा। हम्म। हम्म। 50% फादर से 50% मदर से मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। नो वे पॉसिबल कि ना मिले। और हाँ। अगर ना मिले तो मैं साफ कह देती हूँ कि भाई आपका बच्चा तो है ही नहीं। अब जैसे मेरे, लक्ष्मी के और कार्तिकेय के, हम तीनों हाँ, के ट्राइन में जुपिटर है। है ना। हाँ, तीनों मिलता के ही हैं। मिलता ही है। तो कॉमन ठीक है है। ना। और हाँ कार्तिक वो के, लाइक इसके लग्न में मून है, इसके फादर के लग्न में भी मून है। सो दैट्स व्हाई व्हेन हम्म, यू टोल्ड मी दिस, देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हाँ भाई, ये ये कॉमन मिलते हैं तब, लाइक इट इज लाइक अ डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट। हम्म। नहीं तो फिर अगर ना मिले, चलो वो बाद में पढ़ाऊंगी कि कैसे हम देख सकते हैं, वो भी एक अलग से। कई बार हो सकता है टाइम भी गलत हो ना किसी बच्चे का, तो भी हाँ नहीं तो वो मिलता। बीटीआर, हाँ तो वो हम इससे देख सकते हैं कि हम्म। भाई ये मिल नहीं रहे हैं, तो मे भी टाइम गलत है आपका। हम्म। कि अब आपके जमाने में हमारे जमाने में क्या करते थे कि टाइम ज्यादा एग्जैक्ट नहीं होते थे। हाँ। आजकल के जमाने में तो हमने रखने शुरू कर दिए। भाई हम्म। एग्जैक्ट अगर 11:11 है तो उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं है, 1 सेकंड हम्म। भी कम नहीं है, 11:11 एग्जैक्ट पीडियाट्रिशियन बोल रहा होता है और हम नोट कर रहे होते हैं। और हमारे जमाने में तो एक्चुअली माय ग्रैंडफादर had a हम्म, big this thing for patris. He was like too much into astrology. तो हमारे यहाँ तो टाइम का बहुत ज्यादा वो था। तो इसलिए हम्म, हमारे घर में तो एक्यूरेट रहते थे, लेकिन नॉर्मली आई हैव सीन पीपल आर नॉट वर नॉट सो कंसर्न्ड अबाउट टाइम। वो उनको फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ। हम पीपल से कि हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते जी, मत करो जी। हाँ। क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी को तो मेडिकल साइंस में और हर चीज में एक, या मॉडर्न साइंस में या एजुकेशन में जगह मिल गई है। हम्म। वैसे एस्ट्रोलॉजी को आज भी नहीं मिली है। हम्म। रीजन इज कि जो ये अंधविश्वास, ये पूजा करा लो, हवन करा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, ये हम्म। सब चीजों से दूर है एस्ट्रोलॉजी। व्हाट आई हाँ। बिलीव, व्हाट आई टीच, व्हाट हम्म। आई व्हाट आई प्रेडिक्ट, हम्म। 100% प्योर साइंस है, हम्म। लॉजिकल है। जो भी आसमान में प्लैनेट्स हैं वो जैसे गोचर करेंगी वैसा रिजल्ट आएगा, जैसे आपके चार्ट में बैठेंगे वैसा रिजल्ट होगा। जो हल्की फुल्की रेमेडीज भी होती है वो 100%, 101% रिलीजन फ्री है। हम्म। हर जो भी चीज रिलीजन से जुड़ गई, धर्म से जुड़ गई, तो फिर वो तो एक चीज से बायस हो गई ना। हम्म। तो हमें बायस थोड़ा ना बनाना है। अभी इंग्लिश है, लिटरेचर है, धर्म से थोड़ा ना जुड़ा। हिंदी है, धर्म से थोड़ा ना जुड़ गई। साइंस है, धर्म से थोड़ा ना जुड़ गया। हम्म। मैथ है, धर्म से थोड़ा ना जुड़ गया। जो हम्म। चीज धर्म से जुड़ गई फिर वो तो मतलब है, हम्म। ना ही उसको फिर आगे तरक्की मिले। हम्म। ठीक है ना। जहाँ पे धर्म आ गया वहां पे फेथ है। एक तो होता है चीजों को जानना, एक हम्म। होता है मानना। हम्म। लोग मानते हैं, लोग जानते नहीं है। हम्म। मानते हैं, वो कहते हैं ना, आप भगवान को मानते हो। हम्म। हाँ जी मानते हैं। हम्म। तो आजकल के 90% लोग जो है, 99% मानते हैं, हम्म। जानते नहीं है। जानना और मानने में फर्क है। जब ये डिफरेंस खत्म हो गया ना जानने और मानने का, हम्म। तब समझ आ जाएगा कि But एक्चुअल I रिलीजन find ओरिजिनल। BNN a lot more detailed compared to Parashri. पराशरी, देखो पराशरी का ये है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हाँ। पराशरी बहुत ही ट्रेडिशनल वो है, इसमें कोई भी जैसे हम होता है ना क्लासिफिकेशन या मॉडिफिकेशन नहीं हुई है पराशरी No, no, the एस्ट्रोलॉजी में। आज भी लोग combinations लघु like पराशरी how पढ़ रहे you're हैं। teaching, ये जो हम्म, BNN में आप जैसे combinations पढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, it's very interesting because इट इज। like it is giving you an insight about a lot of things, how a person will behave. And जैसे आप बोलते हो कि like the planets are like human beings. हाँ, I've always felt that the planets talk to me when I look at the Patri. मेरे को ये नहीं पता कि ये क्यों मैं ऐसे फील कर रही हूँ, but this is how I felt, like the मेरी गुरु जी planets. ने एक बात कहते हैं, मेरे गुरु जी से मैं हाँ। मानती हूँ बिल्कुल गुरु। हाँ। वो आप ही की वाली लैंग्वेज बोलते हैं कि जिस दिन प्लैनेट्स आपसे बात करने लग जाए तो हाँ। समझना बस हो गया, मैंने एस्ट्रोलॉजी आ गई। मेरी कजिन का चार्ट देखा था। शी इज फ्रॉम हम्म, अमेरिका।
ठीक है, हम्म। उसके जेमिनाई के अंदर हम्म। मून बैठा हुआ था। हम्म। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक आई वॉज लुकिंग एट हर चार्ट एंड आई केप्ट लुकिंग एट हर चार्ट, और दिन में मैं काम पे चली गई और फिर हम्म। वापस मैं उसका चार्ट के बारे में सोच रही। एंड मेरे को हम्म। ऐसा लगा कि उसका जो मून बैठा हुआ है मर्क्यूरी में इज सो हम्म। अनकंफर्टेबल, सो अनकंफर्टेबल। मतलब जो फीलिंग मेरे मन में आई वो ये आई कि भाई ये लड़की अगर दान भी करती है ना, ये नर्चर हम्म। भी करती है ना, तो शी फील्स अनकंफर्टेबल बाय डूइंग। एक होता है कि हम्म। आदमी करे एंड फील करे कि हाँ भाई ये सही कर रहा है, और दूसरा ये हम्म। होता है कि कर रहा है एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग इट, यू डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग इट, बट इवन आफ्टर डूइंग इट। तो मैंने उससे ये बात पूछी, मैं बोला तुम अगर कभी चैरिटी भी करती हो, सो डू यू फील दैट यू डन इट लाइक बिना बात में कर दी मैंने, यू फील हम्म। वेरी अनकंफर्टेबल आफ्टर डूइंग अ गुड थिंग ऑल्सो? तो शी यूज्ड टू हम्म। फील एग्जैक्टली लाइक दैट। पर मेरे हार्ट में इतनी कंस्ट्रिक्शन महसूस हुई। So this is हम्म। like what you're saying is very true, like like that the हम्म। planets behave. If you talk to them like human beings, you understand it a lot more better. So it's very, very nice, डेफिनेटली। very nice. हम्म। Hmm. चलो, हो गया। अब है हमारा केतु। Hmm. राहु का पढ़ लिया आपने। Hmm. ठीक है, और राहु का देखो, मदर इज ट्रू होम मेकर। मदर बहुत अच्छी है भाई। राहु को ना Hmm. घर के काम करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज ही इज क्रिएटिव बाय नेचर। और Hmm. घर के काम से ज्यादा क्रिएटिविटी कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। और Hmm. ये जो घर की सफाई हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, सफाई हो गया, जो भी चीज है, सफाई वाले भी जो होते हैं, Hmm. ये भी तो राहु से ही हम देखते हैं, राइट? Hmm. ठीक है ना? तो Hmm. वो होम मेकर होती ही होती है, चाहे वो कोई काम करती हो, डजेंट मैटर। बट वो होम में, अपने घर में बहुत अच्छे से उसको संभालना आता है। फोर्थ Organization. हाउस में जिस भी जीव का आप देख लो राहु, उसकी मदर को बहुत अच्छे से घर संभालना आता है। Hmm. कोई भी अगर झाड़ू पोछे वाली रखी भी है, उन्होंने मेड रखी भी है, तो भी वो कहती होगी भाई मैं खुद कर सकती हूँ, या फिर सुपरविजन हमेशा करती होगी उसकी। And by hallucinations, what do you mean? हम्म, एक सेकेंड। अब देखो, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या है? डे ड्रीमिंग करना। हेलुसिनेशन मतलब ये हो गया, ये हो जाएगा, डर लगना। ठीक है ना? अब जो नहीं लिखा है चार्ट में वो भी बताती हूँ। Hmm. अगर जुपिटर से फोर्थ हाउस में राहु है, Hmm. राहु क्या है? अब देखो, हर हर बार एक चीज नहीं बताऊंगी, आपको खुद डिकोड करना पड़ेगा। Hmm. कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। राहु की डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट। Southwest. हाँ. ठीक है ना? साउथ वेस्ट है, और राहु के कारक क्या है? टॉयलेट वगैरह है। हाँ. ठीक है ना? अगर किसी के फोर्थ हाउस में राहु है, एक तो उसको घर में डर भी लगेगा, Hmm. हल्का फुल्का। उसको फील होगा कि भाई कोई भूत है, प्रेत है, कुछ ऐसी चीज है Hmm. घर में, एंसेस्ट्रल से रिगार्डिंग हो सकती है। इट कुड बी। Hmm. मैं उसको ठुकरा नहीं रही, इट कुड बी देयर, इट कैन Hmm. बी देयर। ठीक है ना? हो सकती है। Hmm. घर में नेगेटिविटी, बाथरूम में कोई टूटी टूटी हो सकती है, कोई बाथरूम तोड़ के दोबारा बना सकते हैं वो। ठीक है, पूछ सकते हो, 100% ट्रू ही मिलेगा कि बाथरूम सही नहीं था जी, हमने दोबारा बनवाया, रेनोवेट। एक साल में वो करवा ही लेते हैं, कुछ ना कुछ टूटा फूटा रहते ही है जिसके फोर्थ हाउस में राहु हो। क्योंकि राहु जो है, अगर किसी के घर में उपस्थिति दे रहा है, Hmm. तो अपना काम करेगा ना। साउथ वेस्ट डायरेक्शन उसकी, अगर देखो किसी के फोर्थ हाउस में राहु है और Hmm. उसके उथल पुथल लग रही है, उसका देख लो फोर्थ हाउस में राहु है, तो घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन खराब है। Hmm. उसको कहो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो गंदगी पड़ी है उसको उठा, जिंदगी ठीक हो जाएगी। Hmm. अंडरस्टूड? Yes. समझ आ गई? अब मैं एक चीज, हर एक चीज दोबारा नहीं समझाऊंगी, आपको खुद डिकोड करके देख लेना कि अगर कोई प्लेनेट है, उस बैठा है वहां पे, उसकी डायरेक्शन देखो, उसके कारक तत्व देखो। अगर इंसान राइज नहीं कर रहा, घर में रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है, तो वहां से हम उसको, बाकी मैं करवा भी दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। Hmm. ठीक है ना? करवा दूंगी, हर प्लेनेट का ही करवा दूंगी। ठीक है? चलो, केतु है अब फोर्थ हाउस में। ठीक है?
डे ड्रीमिंग हेलुसिनेशन समझ आ गया कि ये हो हाँ। जाएगा, बड़े बड़े सपने हो जाएंगे। हेलुसिनेशन पता ही है आपको कि जो चीज नहीं भी होती वो भी दिखती है। हम्म। ठीक है ना, हेलुसिनेशन। चलो, केतु है लॉन्ग हाउस, लाइक कोचेज ऑफ रेन, जैसे डिब्बे नहीं होते रेलगाड़ियों के डिब्बे बहुत, ठीक है, हम्म। ऐसे कमरे बने हैं, कमरे 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 कमरे। हम्म। ठीक है ना, देखे होंगे अपने घर। अगर किसी के फोर्थ हाउस में केतु है, जुपिटर ये रहा, केतु ये रहा, ठीक है, फोर्थ हाउस में केतु है, तो हम्म। लंबे चेन होगी वैसे घर इंसान का हो सकता है। टी पॉइंट और डेड एंड हम्म। में भी घर हो सकता है, फोर्थ हाउस में केतु है। तो टी पॉइंट क्या है कि दो गलियों है, ऐसे है, गली के बिल्कुल एंड है, यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, या तो डेड एंड ये हो गया, या फिर बिल्कुल ही जहाँ पे स्टार्ट हो रही है गली, हम्म। ठीक है, नुक्कड़ जिसको हम बोल देते हैं, कॉर्नर। हम्म। ठीक है, वहां पर घर होगा। बिकॉज केतु क्या है, अब देखो केतु की पोजीशन समझो। केतु क्या है, बिल्कुल किनारा है, केतु इज किनारा। हम्म। केतु पतली चीजें होती हैं, हम्म। ठीक है ना, तो पतली गली में इनका घर होगा, किनारे पे घर होगा, कहीं भी हो सकता है। तो केतु कहीं ना कहीं तो अपना रूप दिखाएगा ही दिखाएगा। हम्म। अगर अच्छे तरीके से दिखा रहा है, उसको मेलेफिक नहीं मिल रहे, पॉजिटिव प्लेनेट मिल रहे हैं, सपोज केतु के साथ यहाँ पर सन भी लिखा है, तो अच्छा हो गया ना। हम्म। अगर यस। मून है, मून लिखा है तो भी ठीक है। हम्म। ठीक है ना, और अगर ये जुपिटर की राशि में ही बैठा है सपोज केतु, तो हम्म। और भी अच्छा है। हम्म। उससे अच्छा क्या है, कुछ भी नहीं। हम्म। अंडरस्टूड। यस। ठीक है, वहां पे फिर वो अच्छे रिजल्ट देगा अपने, इट विल गिव गुड रिजल्ट। टी पॉइंट पे तो होगा, डेड पेन पे हो सकता है, लेकिन वो इतने ज्यादा बैड रिजल्ट नहीं देगा। नहीं। प्लेनेट के साथ, हम्म। प्लेनेट के साथ सन आ गया तो क्या पे वो बैड रिजल्ट देगा, लेविश हाउस दे देगा। हम्म। घर में ही कोई गली हो सकती है, कोई बड़ी सी, ऐसे जैसे लोग गलियां छोड़ देते हैं घर में अपने, हम्म। कॉर्नर छोड़ देते हैं। ठीक है हम्म। ना, बस किचन के साथ कॉर्नर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि किचन है हमारा मार्स और ये है केतु, तो घर में ही मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन बन जाता है। और जिनकी सेपरेशन वगैरह होते हैं घर में, या हम्म। पति पत्नी के रिश्ते में झगड़ा, या जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी चलता है, कुछ मत देखो, पत्री मत देखो, सिंपल देख लो मार्स और किचन के साथ अगर कोई खाली जगह छोड़ी है, पतली लंबी खाली जगह छोड़ी है, मार्स और केतु इन्होंने एक्टिवेट किया हुआ है, और इनकी जन्म पत्री में भी मिलेगा, इसलिए लड़ाई झगड़ा हो रहा हम्म। है। ठीक है ना, चलो। केतु, अब देखो, अब केतु क्या, एजुकेशन किसके रिगार्डिंग, मेडिकल से रिगार्डिंग भी कर सकते हैं, केमिकल्स है केतु, उससे रिगार्डिंग कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी अकल्ट है केतु, उससे रिगार्डिंग एजुकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, मदर क्या है, मदर विल ऑलवेज बी वरिड एंड सैड, वरिड, टेंशन, बिना बात की टेंशन। हाँ, बट इतना जरूर है, यहाँ पे अगर अच्छे प्लेनेट हैं, मदर टेंशन जरूर लेगी, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी जो टेंशन है, एंजाइटी है, वो कम हो अबेट हो जाए। जाएगी। हाँ, अबेट हम्म। हो जाएगी, अंडरस्टूड। फोर्थ हम्म। हाउस क्लैरिफाई हो गया हमारा, है ना। चलो, हम्म। अब है फिफ्थ हाउस। हम्म। इसको पूर्व पुण्य भी कह सकते हैं, ये हम्म। मैं आपको प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ठीक हम्म। है ना, बहुत अच्छा चीज है फिफ्थ हाउस, डरना चाहिए इससे, और अच्छा भी, बहुत अच्छा। आप देखोगे कि जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं मोस्टली, वो हम्म। इसी एज ग्रुप में होते हैं ज्यादा, जहाँ पे हमें पैसा आता है, हमारा घर भी बनता है, घर तो इसमें बन जाएगा, फोर्थ हाउस में बन जाएगा। ठीक है ना, 36 से 48 का जो टाइम है, इसमें घर बन जाएगा, बहुत चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन जो फिफ्थ हाउस है, यहाँ पर हम एक सेटलमेंट, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उनमें, हम एक तरह से फ्री हो जाते हैं। अगर पास्ट लाइफ में कोई अच्छे काम किए हैं, जिस भी इंसान ने अच्छे कर्म किए हैं ना, उसका देख लो कितने साल का है, ये एज देख लो, अगर ये इस एज का इंसान खुश है ना, हम्म। इट मीन्स उसने अपने अच्छे कर्म किए हैं पास्ट लाइफ में, बिकॉज ये पूर्व पुण्य का या पूर्व दोष का हाउस है। अंडरस्टूड। ओके। ठीक है ना, जिसके बच्चे बुरे निकल गए, बच्चे मारते पीटते हैं, बच्चे कुछ निकम्मे निकल गए, तो उनकी लाइफ हेल हो गई। हाँ। ठीक है ना, उनकी लाइफ क्या रही। रोमांस का भी है ये हाउस, टैलेंट का भी है हाउस, हम्म। क्रिएटिविटी भी यहीं से आती है, स्पेकुलेशन भी यहाँ से आती है, ऑब्जर्वेशन भी यहीं से आती है। ठीक है, चलो।
राउंड्स, जुपिटर के राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड है बारह हम्म। साल सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड 24 से 36, 36 से 48, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड। चलो, ये बात की बात है। ठीक है। फिफ्थ हाउस अभी पूर्व पुण्य का है, तो हम देखो अगर सन आ गया जुपिटर से फिफ्थ में, सन आ गया, हम्म। बच्चा कैसा निकलेगा? किसी को पावरफुल। भी देखना है, बहुत अच्छा बच्चा निकलेगा। हम्म। ठीक है ना? पितृदोष क्यों लिखा हुआ है इसमें? पितृदोष, हाँ पितृदोष है। पितृदोष का ये है कि कुछ ना कुछ अपने पितरों के साथ, पितृदोष तो चलो इनकी लैंग्वेज है, बट आई वुड से कि इंसान ने कुछ ना कुछ कर्म अपने जो एल्डर्स थे इन पास्ट लाइफ, अपने एल्डर के साथ कुछ ना कुछ दे मिसचीव है या कुछ भी है, उन्होंने कुछ झूठ बोला होगा, कोई ऐसा चीज की होगी जिससे उनको इस लाइफ में हल्का फुल्का जो रिजल्ट है वो मिलेगा। हम्म। एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल नहीं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ इस चीज की, जो मैंने रियलाइज भी की है कि अगर 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 ये दोष होता है, पितृदोष, ऐसा कभी नहीं होता पूजा जी कि आपने कोई काम नहीं किया और आपको फल मिल जाए। एक्टिवेशन हमेशा जरूरी है, जैसे अच्छी चीजों के लिए एक्टिवेशन जरूरी है, बुरी चीजों के लिए भी एक्टिवेशन जरूरी है। अगर सपोज आप, कोई लोग कह देते हैं कि भाई मैंने कोई बुरा काम ही नहीं किया, किया है, जरूर किया है 100%। इस जन्म में भी अगर किसी के जुपिटर से फिफ्थ हाउस में सन है, तो इस जन्म में भी उसने अपने एंसेस्टर्स, मतलब अपनी माँ को, बाप को, या अपने दादा को, दादी को, नाना को, किसी को भी कुछ ना कुछ बुरा उनके साथ किया होगा। हल्का फुल्का किया हो, कैसे भी किया हो, बट किया होगा। और वो एक्टिवेशन होगा 48 to 60 ईयर्स में, जब उसका बच्चा, खुद का बच्चा बड़ा हो जाएगा, और उसके साथ वही चीजें फिर वो रिपीट पे होंगी जो उसने, एज सिंपल एज दैट। हम्म। अंडरस्टूड? ठीक है। यस। यहाँ पे वो हो जाता है, कट ऑफ भी हो जाता है अगर सन के साथ कोई और प्लेनेट लिखा हो या कुछ किसी की दृष्टि अच्छी हो, जो भी हम्म। लगा लो। ठीक है ना? हो जाता है कट शॉर्ट भी। लेकिन अगर इंसान सन को मानता भी है या बच्चे को भी इसी लाइन में भेज दे, ठीक है, बट देखो रिजल्ट तो मिलते ही मिलते हैं, इसमें कोई रेमेडी एज सच नहीं है। जो चीज होगी वो होगी, उसको टाला नहीं जा सकता, हम कर्म को टाल नहीं सकते। कर्म बंधन में बंधे हुए इंसान है, कर्म मत करो, योगी बाबा साधु सन्यासी बन जाओ, फिर तो टल जाएगा। बट सन्यासी नहीं ले रहे हैं हम, गृहस्थ जीवन में है, तो जैसे कर्म करोगे तो वैसा फल हमें मिलेगा। तंदूर में रोटी बनाओगे तो हाथ जलेंगे ही जलेंगे, तवे पे बनाओगे नहीं जलेंगे। ठीक है, हम्म। तो हल्का फुल्का भाई, जो आप कर्म कर रहे हो, जैसा कर्म कर रहे हो उसका फल मिलेगा, कोई नहीं टाल सकता। चलो, अंडरस्टूड? यस। क्या है पितृदोषा? एक्टिवेशन बहुत जो मैं आपको समझा रही हूँ ये कोई नहीं समझाएगा, याद रखना। पितृदोष जो है, कोई भी दोष ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बनाई हुई बातें हैं, एंसेस्ट्रल है, चलो ट्रेडिशनल है, पंडिताई में, एस्ट्रोलॉजी में ये चीजें बनाई होती है कि पितृदोष है, ये दोष है, फलाना दोष है, नाग सर्प, काल सर्प। ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि तब की जो जनरेशन थी वो इन सब में मानती थी, या इन सब को इतना नहीं एक्सप्लोर नहीं किया था उन्होंने, जो हमने एक्सप्लोर हम कर चुके हैं। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी, वी हैव एक्सप्लोर्ड मेनी थिंग्स। ठीक है ना? तो उनकी वो टर्म है, पितृदोष, ये दोष, वो दोष। बट इंसान के खुद के कर्म है भाई। दोष कब लगेगा? जब इंसान कोई कर्म करेगा बुरा। हम्म। ठीक है ना? बिना कोई कर्म किए कुछ नहीं होता। ठीक है। ओके। चलो, जुपिटर से फिफ्थ में मून है, डेलिकेट है, हम्म। गुड हार्टेड चाइल्ड। किसी का फिफ्थ, जुपिटर से फिफ्थ हाउस में मून आ गया, तो क्या बोलोगे? पूछ रहा है कि मेरा बच्चा कैसा निकलेगा। इसमें लड़का और लड़की का मैं नहीं बता रही हूँ, हम्म। लड़का और लड़की का नहीं बता रही हूँ। हम्म। इट कैन, अगर सन है तो वैसे 90% लड़का होता है। नाइन्टी हम्म। परसेंट जुपिटर से फिफ्थ में सन है तो लड़का हो सकता है। लेकिन इट कुड बी चांसेस कि लड़की भी आपके हो सकती है, इट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। हम्म। वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि जुपिटर जुपिटर के सेकंड में कौन है, फिर आगे वो किसके साथ मिल रहा है जाके। अगर तो जुपिटर और सन के बीच में, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर और सन के बीच में कोई भी नहीं है,
तो वो तो हो सकता है कि बच्चा हो, फिर तो हम 99% बोल देंगे कि लड़का ही होगा। ठीक है ना, वरना नहीं। ठीक है, ये लोग पूछ लेते हैं, चलो ये बात की बातें हैं, चाइल्ड वाले लेसन में पढ़ाऊंगी मैं आपको। सन हो गया। मून, अगर किसी के जुपिटर के फिफ्थ में मून है तो बच्चा कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत ही प्योर हार्टेड है, चाइल्ड लाइक है, कैन हम्म। शो अडॉप्शन। बिकॉज मून, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो मून है चेंज है और मेलेफिक प्लेनेट है इन डी। ठीक है ना, ऐसे कि बच्चा, क्योंकि हॉर्मोन्स में दिक्कत कर देगा ना, हम्म। हॉर्मोन्स में दिक्कत कर देगा, क्या करेगा? हॉर्मोन्स में दिक्कत कर देगा। हो सकता है कि बच्चा अडॉप्ट किया हो, अबॉर्शन भी हुआ हो। ठीक है, बिफोर मैरिज। अब ये किसी को बोलना नहीं है, किसी का चार्ट देखोगे और ये चीज आप देख लोगे तो आपको ये नहीं बोलना कि "अच्छा, शादी से पहले आपने अबॉर्शन करवाया जी, आप ऐसे अच्छा। वैसे थे जी", बोलना नहीं है। बट अपनी जानकारी के लिए ये देखना पड़ेगा। अगर जुपिटर से फोर्थ में मून मिल जाए, आसपास कोई प्लेनेट ना हो, तो ये प्रेडिक्शन 90% मिलेगी आपको। हम्म। 90%, 99% लगा लो, सही मिलेगी। लेकिन हम बोल नहीं सकते ये चीजें, वी कांट से दीज थिंग्स। ठीक है, बिकॉज अगर मून के साथ कोई और प्लेनेट मिल गया, मरकरी मिल गया, कुछ और मिल गया, तो वो हल्का फुल्का बचत हो जाएगी वहां से। ठीक है ना। एक्ने टू द नेटिव इन एनी स्टेज इन लाइफ, आईवीएफ वगैरह से बच्चा होता है इनके, क्योंकि दिक्कत देता है मून। ठीक है, जुपिटर आ गया। जुपिटर से फिफ्थ में मार्स है। चाइल्ड कैसा होगा? करेजियस होगा। करेजियस होगा, स्किल्ड होगा। स्किल्ड होगा। स्किल्ड होगा, ठीक है ना। लैंड परचेज्ड आफ्टर बर्थ। अगर हम्म। किसी के बच्चे के चार्ट में जुपिटर से फिफ्थ हाउस में मार्स है तो वो लैंड लेके आएगा अपने पास, लाइफ से ही उसने ऐसे कर्म किए हैं कि भाई अपना लेकर आया लैंड वैंड। हाँ। ठीक है ना, तो उसके पास प्रॉपर्टी होगी। हम्म। ठीक है। अननेचुरल डेथ ऑफ सम एंसेस्टर। हम्म। अननेचुरल डेथ, किसी भी हम्म। मौत से। ठीक है, ये जो प्रेडिक्शन लिखी है ना, ये 99% लगेंगी भाई। हम्म। इससे अलग भी आएंगी, इसके आगे भी प्रेडिक्शंस आएंगी, इससे और भी आप मॉडिफाई करोगे या करना है, या पढ़ाऊंगी या जो भी है। लेकिन जो लिखी हुई है ना, वट एवर आई एम टीचिंग यू, ये एक दो लाइन की, ये लगेंगी ही। अगर इनको भी आप बाय हार्ट कर लेते हो तो ये भी कभी गलत नहीं जाएंगी। जुपिटर से फिफ्थ हाउस में आप मार्स किसी की देख लो तो किसी ना किसी एंसेस्टर की डेथ हुई होगी अननेचुरल। ठीक है ना, हम्म। अंडरस्टूड। यस। ठीक है ना। मरकरी है फिफ्थ हाउस में तो चाइल्ड क्या है? इंटेलिजेंट है, गुड एकेडमिक्स बहुत अच्छी है उसकी। हाँ। पास्ट लाइफ इसकी विल टेक केयर ऑफ हिम, पुण्य पास्ट कर्म, बहुत अच्छा पास्ट कर्म से जो है आपका जो बच्चा है। आप ये बोल सकते हो, अगर जुपिटर से फिफ्थ हाउस में मरकरी है तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका बच्चा है ये पास्ट लाइफ में भी आपका बच्चा था या आप इसके बच्चे थे। मतलब कहीं ना कहीं आपका बाप बेटे का रिलेशनशिप है ही है, माँ बेटे का या बाप बेटे का रिलेशनशिप आपका है। हम्म। अंडरस्टूड। यस। ठीक है ना, कि किसी न किसी जन्म में, एक दो जन्म पहले या जो भी है, आपका बाप बेटे का या माँ बेटे का या जो भी रिलेशनशिप है बच्चे से रिगार्डिंग, बाप और बेटे का, माँ और बेटे का रिलेशनशिप था ही था, ये 100% है। इसीलिए वो कॉम्बिनेशन लेकर पैदा हुआ बच्चा। ठीक है। अब फिफ्थ हाउस में क्या है? वीनस है। वीनस बहुत अच्छा प्लेनेट है भाई, यू शुड लव दिस प्लेनेट। हर जगह जुपिटर के वीनस ही वीनस, वीनस ही वीनस लिख दो। वीनस है, चिल्ड्रन विल ब्रिंग प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, अबंडेंस आएगी। यस। ठीक है। बट अब देखो, जहां पे हल्का फुल्का कोई प्रॉब्लम अच्छा होती है वहां पे प्रॉब्लम भी आती है। अब इसको, स्त्री कर्स को कैसे इंसान कल्टीवेट करता है? किसी मेल चार्ट में आप एग्जांपल लो, जुपिटर है यहाँ हाँ। पे, हम्म। यहाँ पे वीनस है, मेल चार्ट है। हाँ। ठीक है,
वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन लिख लो, चलो। ठीक है। अब वीनस भी उसमें लिख दिया, मार्स भी लिख दिया। अगर चलो मार्स को भी मैं हटा दूं या मार्स लिख दूं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मैं एक फॉर एग्जांपल लिख दिया मैंने मार्स। स्त्री कर्स वो बोल रहा है, स्त्री कर्स मैंने आपको अभी समझा के हटी हूँ कि कोई भी कर्स, कोई भी चीज आपको तब तक इफेक्ट नहीं करती जब तक कि आप उसको एक्टिवेट नहीं करते। हल्का फुल्का एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब स्त्री कर्स क्या है कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग टू अ वुमन, किसी की इज्जत के साथ कुछ करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को मोलेस्ट करना, बहुत आम बात है आजकल इंडिया में या फिर अमेरिका में, ये बहुत बहुत नॉर्मल है। यू नो दैट, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट फर्दर। दिस इज वेरी शेमफुल एक्ट जो भी लोग करते हैं। जैसे ईव टीजिंग हो गया, बहुत ही नॉर्मल भाषा में बोलूंगी, ईव टीजिंग हो गया। ठीक है। तो अगर किसी के चार्ट में ये है, उसको 100% प्रॉपर्टी मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट अगर उसने कि अपनी इस लाइफ में, जो भी लाइफ है, अगर किसी भी फीमेल की डिसरिस्पेक्ट की, तो भाई ही विल फेस अ मेजर डाउनफॉल, मेजर मेजर डाउनफॉल। वहां पे उसको प्रोस्पेरिटी, उसकी डाउन, प्रोस्पेरिटी भी डाउन होगी, उसकी हेल्थ में भी हाजर्ड्स आएंगे, एंड ही विल नॉट बी लिविंग अ हैप्पी लाइफ लास्ट स्टेजेस में। और ये कब इफेक्ट में आएगी चीजें, ये भी बता देती हूँ। जिसका जुपिटर वीनस मार्स, या मार्स को छोड़ दो, सॉरी चलो मार्स को छोड़ दो अभी, जुपिटर और वीनस ही लिखा है, सिंपल जुपिटर और वीनस का प्रेडिक्शन दे रही हूँ मैं आपको, किसी का प्रेडिक्शन नहीं दे रही। ये आ गया, वो 48 साल तक तो खुश रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसने इफेक्ट तो फिफ्थ हाउस के बाद देने हैं ना, फिफ्थ हाउस में है तो फिफ्थ हाउस के बाद वो इफेक्ट देगा ना। हाँ जी। पहले तो उसको वो ठीक है, वो अच्छी तरीके से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वो पूर्व पाप है, पूर्व पुण्य है। पैसा भी मिलेगा, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि पैसा नहीं मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। लेकिन अगर इसने एक्टिवेशन कर ली तो दिक्कत आ गई। अब एक एग्जांपल ले लो, भीष्म पितामह थे, सुना होगा नाम आपने, महाभारत में। हाँ। ठीक है। भीष्म पितामह थे, तो उन्होंने क्या किया था कि वो बहुत तड़पे थे, उनका जब भी एंड टाइम पे था, एंड टाइम पे ही सफर्ड अ लॉट, वो बहुत ज्यादा रोए, तड़पे, बहुत उनकी मृत्यु, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, फिर भी उनकी मृत्यु, वो चाहते थे कि वो देख के ही मरे अपनी मृत्यु। ठीक है ना। तो उनको वो सेज छैया जो है वो बिछा दी गई थी उनके लिए। ठीक है ना। कांटों की या उसकी भालों की, उस पे ही उन्होंने काफी दिन तक वो लेटे रहे। ही सॉ ऑल द कमिंग एंड डाइंग पीपल, जो भी है। उन्होंने भी एक्टिवेशन किया है। क्यों किया है? जो द्रौपद की क्या नाम था उसका, धृतराष्ट्र की पत्नी, ठीक अच्छा। है ना, गांधारी। कंधा। गांधारी डिड नॉट वांट टू, हाँ, गांधारी डिड नॉट वांट टू मैरी, हम्म। ठीक है, द पर्सन धृतराष्ट्र। हम्म। लेकिन जस्ट बिकॉज उसको इनको, ठीक है, भीष्म पितामह को अपने अभी कुरु माता का जो है मानना था, ठीक है, अपना आज्ञा माननी थी। तो उन्होंने कैसे भी करके कोई भी टैक्टिक्स यूज की, अपना उसको नुकसान दिया, उसको हाजिर किया, उसको रुलाया। गांधारी डिड नॉट वांट टू मैरी, बट स्टिल उसने आंखों पे पट्टी बांध ली, उसने फुल लाइफ सफरिंग की, तो उसका कर्ज लग गया। और एक और चीज भी है, आपने सुना होगा कि वो शादी, किसी को स्वयंवर में गए थे, वहां पे भी किसी का श्राप लेकर आए थे, वहां पे उन्होंने जीता। ठीक है। किसी को नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक लड़की थी जिसको वो बाद में वो अगला जन्म लेकर एक यूनिक बनी थी। ठीक है। वो भी है महाभारत में। ठीक है ना। तो उन्होंने वो एक्टिवेशन की, अपनी किसी न किसी को, औरत को हार्म किया, उसकी डिसरिस्पेक्ट की, उसकी अ, उसको चोट पहुंचाई, उसके फीलिंग्स हर्ट की। तो क्या किया, एंड टाइम पे जब उनका एंड टाइम आया, 48 से 60, उनकी तो उम्र बहुत थी तब के जमाने में, अगर बीएनएन हम देखें तो यहाँ पे 148 से 160 ईयर हम लिख देंगे। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज जो आज की जनरेशन है, जो आज की टाइमलाइन है, जो आज के लोगों की उम्र है, वो इतनी ज्यादा नहीं है। आज 100 तक बहुत,
100 तक बहुत लोग रहते हैं, बस 100 ही है। तब 1000 तक हुआ करती थी, 200, 400, 340, ये महाभारत के टाइम पे। अंडरस्टूड? ये बस मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि जो उन्होंने एक्टिवेशन की, उनकी भी चार्ट में ये योग होगा। तो उन्होंने एक्टिवेशन की जुपिटर और वीनस का। ठीक है। अभी वो लेविश लाइफ तो उन्होंने जी है, जुपिटर से 5th हाउस में वीनस है। लेकिन जस्ट बिकॉज उन्होंने दिक्कत की थी, तो 5th हाउस उनको बच्चों की तरफ से, पौत्र थे उनके, बच्चे थे, जिनकी वजह से उनको दुख मिला। ही वॉज नॉट हैप्पी एट द एंडिंग एज। ठीक है ना? चलो, ये मैंने आपको सिर्फ कर्ज समझाए हैं, सो दैट आप कभी बुरा कर्म ना करो, और जिसको भी आप आगे, अगर आप चार्ट भी रीड करो या किसी को समझाओ, आप उसको भी गाइडेंस दे सको कि आपको कुछ भी बुरा नहीं करना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग रॉन्ग विद एनीबॉडी। ठीक है? और अगर एग्जैक्टली। आप, हाँ, अगर आप ये एक्टिवेशन में लाते हो तो वो दिक्कत करेगा। ऐसा कुछ नहीं करेगा, एक्टिवेशन बिना एक्टिवेशन के कुछ नहीं होता, दोबारा दोबारा कह रही हूँ। सैटर्न, सैटर्न आपके भी है देखो, जुपिटर है तो सैटर्न लिखा हुआ 5th हाउस में, तो क्या है, डिले करेगा वो। हम्म। जुपिटर है 5th हाउस में, सैटर्न है, आपके भी है। डिले किया उसने बच्चे के होने में। हम्म। ठीक है ना? थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। हम्म। बच्चे को बुरी आदतें हो सकती हैं बुरी संगति में जाके। हम्म। बुरी आदतें विद बुरी संगति। हम्म। पास्ट बैड कर्मास, अब जो पास्ट बैड कर्मास, हम बोल सकते हैं कि 100% यहाँ पे पास्ट बैड कर्मास, कुछ ना कुछ पास्ट का किया हो सकता है। ठीक है? हम्म। लेकिन अगर यहाँ सैटर्न के साथ कोई ट्राइन में सन मिल जाए, ठीक है, या कोई अच्छे प्लेनेट मिल जाए, तो हल्की फुल्की जो दिक्कत है वहां पे कम हो जाती है। हम्म। अदरवाइज वो रिजल्ट आपको देगा ही देगा। व्हाट इज योर एज राइट नाउ? 52। 52। ठीक है, तो 48 से 60 जो भी यही है, ब्रैकेट चल रहा है, अभी वही चल रहा है। अभी आपका वही चल रहा है। दैट्स ठीक है? व्हाट माय हाउस आल्सो नाउ। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। सैटर्न को आपने शायद एक्टिवेशन में ना किया हो, अभी देखो मैंने अभी समझाया आपको कि हम्म। एक्टिव यू मस्ट भी। अब सैटर्न का कारक क्या है? हम्म। रूटीन है। हम्म। सैटर्न को सेट करना है, किसी ने कुछ मत करो, रूटीन फॉलो करो बस। अच्छे टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, पाठ पूजा करना, जो भी लगा लो। पाठ पूजा ना करो, एक्सरसाइज करो, हम्म। मेडिटेशन करो, योगा करो, टीवी देख लो, हम्म। कुछ भी करो, रूटीन से करो। हम्म। शुड बी अ प्रॉपर रूटीन ऑफ एवरीथिंग, प्रॉपर टाइम पे खाना खाना, ये करना वो करना। ठीक है? सैटर्न सेट हो गया, आपका ये कर्मा बहुत हद तक आपने एक्टिवेशन नहीं की होगी इसकी। अगर आपने एक्टिवेशन की है, आई डोंट नो वेदर यू हैव डन इट और नॉट, अगर एक्टिवेशन की है तो जब भी इस पे ट्रांजिट आएगा, दिक्कत देगा, वो आपके बच्चे को भी दिक्कत देगा, और बच्चे की वजह से आप भी दिक्कत में आओगे। हम्म। ठीक है? चलो, 5th हाउस में है राहु, बॉर्न आफ्टर पूजा पाठ सर्व दो ना, पूजा पाठ, चलो ये तो लिखा हुआ है पूजा पाठ, बट इसका मतलब ये है कि आईवीएफ हो सकता है, क्योंकि बहुत ही दिक्कत है। राहु इज अनकन्वेंशनल, राइट? हम्म। जैसे 5th में राहु है तो अनकन्वेंशनल बच्चा हो सकता है। ठीक हम्म। है? कोई भी हम कह सकते हैं कि मन्नत मांगी होगी, जैसे लोग मन्नतें मांग लेते हैं, मेरे बच्चा हो जाए, ये हो जाए, वो लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, जो भी लगा लो। ठीक है? तो वैसा हो सकता है बच्चा। अब बच्चा जो यहाँ पे नहीं लिखा वो बता देती हूँ कि जुपिटर से राहु है तो बच्चा क्रिएटिव तो बहुत होगा। ठीक है ना? बच्चा बहुत क्रिएटिव होगा, सर्प दोष इसको बोल देते हैं। बच्चा बहुत, सर्प दोष इसके इसीलिए बोल देते हैं कि बच्चा बहुत ही स्पेंड थ्रिफ्ट होगा, बहुत ही जिसके भी जुपिटर से 5th हाउस में राहु है उसको बोल लो कि बहुत खर्चीला। खर्चीला है बच्चा आपका, हम्म। बहुत खर्चा करता है। एक बात और बता देती हूँ, हम्म। इसमें स्किन एलर्जीज तो चलो होती होती है, वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक चीज मैं समझा देती हूँ, 100% मिलेगी, ना मिले तो मैं बैठी हूँ, ये मिलेगी ही मिलेगी। जुपिटर राहु किसी के चार्ट में है, किसी के भी चार्ट में है, आपके चार्ट में है, मान लो अगर आप सिगरेट पीते हो, सपोज यू यू डू सिगरेट, यू डू स्मोक, आपका बच्चा डबल करेगा, ये लगा लो आप। ये रिसर्च की बात है, मेरी पढ़ी देखी सुनी जो भी बात है, लिखा भी हुआ है।
मैनी बुक्स में, और मैं बता भी रही हूँ। जिसके भी जुपिटर राहु है, फिफ्थ हाउस मतलब जुपिटर राहु क्या है, एक ब्लैक होल है राहु। ठीक है, अगर बुरी लत आपको है, आपके बच्चे को भी होगी। ठीक है, तो अगर आपको अपना बच्चा सही रखना है तो आपको खुद सही रखना पड़ेगा। अगर जुपिटर राहु किसी देखनी के भी चार्ट, पड़ेगी, लत किसी के भी देखनी चार्ट पड़ेगी। में है, तो इंसान को बहुत ज्यादा पायस, बहुत साफ सुथरा, अच्छा रहना पड़ेगा। जितना आप अच्छे हो ना, बस आपकी जो प्रति, आपका मिरर इमेज बनेगा आपका बच्चा, बस। हम्म। अगर आप में एंग्जाइटी है, बच्चे में भी एंग्जाइटी मिलेगी। ये राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। सर्प हम्म। दोष, सर्प दोष कुछ नहीं है, बस एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम बोलेंगे मिरर इफेक्ट। जैसे आप वैसे आपका बच्चा। अगर आप सिगरेट पीते हो, एक क्लाइंट था मेरा, ही सेड कि मैडम मैं बहुत, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा वो पीता है। ठीक है, काफी एज थे वो, इट वाज क्वाइट एज, 72, 73 उम्र थी उनकी। वो चार्ट लेकर आए थे, उनका बच्चा था कोई 24-25 साल का। ये साइड की अल्कोहलिक हो गया, मैडम क्या करे कोई। उनके चार्ट में था ये जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन। जुपिटर यहाँ था, राहु यहाँ बैठा था। ठीक है, हम्म। हाउस में जुपिटर से। तो आई आस्क्ड ओनली वन थिंग कि आप क्या स्मोक करते हो, सिगरेट क्या पीते हो, आप क्या करते हो, कुछ नशा वगैरह करते हो। ये सर हाँ, कभी कभी दिन में ले लेता हूँ, कभी रात में हो जाती है। यूजली मैं तो रात में ही लेता हूँ, दिन में तो अभी कहाँ पी जाती है रात में। तो फिर अब क्या, अभी बच्चा तो वो डबल करेगा ना। हाँ। अगर इंसान खुद ले रहा है, जुपिटर राहु खुद एक्टिवेट उसने किया हुआ है, अपने पास्ट कर्म एक्टिवेट कर लिया। राहु क्या है, एडिक्शन है। राहु हम्म। क्या है, नशा है। पास्ट लाइफ उसने एडिक्शन कर लिया, अपना एक्टिवेशन में आ गया वो, तो क्या करेगा वो, इस बच्चा लाइफ। भी डबल करेगा ना। खुद भी करेगा और अगर बच्चा भी उसको, करेगा। बच्चा डबल करेगा बच्चा। हम्म। राहु फिफ्थ हाउस में है, माँ बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है, बच्चा पंडित बनेगा, बच्चा विद्वान बनेगा। हम्म। ये एक खूबी है। राहु इज नॉट अ नेगेटिव प्लेनेट। कोई हाँ। भी प्लेनेट नेगेटिव नहीं है। मैं सिर्फ मून को थोड़ा सा नेगेटिव मानती हूँ, बिकॉज इट्स चेंजिंग। ठीक है, मून को कोई बस में नहीं कर पाता। मून इज हमारा मन, माइंड। हम्म। इसीलिए डर, मैं सबसे ज्यादा अगर, इफ आई एवर गेट फियर फ्रॉम एनी प्लेनेट, दैट इज द प्लेनेट मून। दैट्स इट, और कोई नहीं है। हम्म। हमारे मन की जो काम वासना, कोई शुक्र नहीं है काम वासना कारक। शुक्र इज अ वेरी पायस प्लेनेट। मून है भाई सबसे हम्म। कामुक प्लेनेट। मन है हमारा जो कहीं नहीं टिकता। ठीक है, तो वहां पे दिक्कत देखो, जुपिटर से मैंने आपको पढ़ाया था, जुपिटर से फिफ्थ हाउस में मून हो तो क्या दिक्कतें हैं, बच्चे में बहुत दिक्कतें हैं भाई। ठीक है, चंचल स्वभाव का हो सकता है बच्चा। ठीक है, बच्चा भी आगे कुछ ना कुछ किया होगा बच्चे ने भी। चलो ज्यादा उसके हम उस पे नहीं जाते, बट दिक्कत दिख रही है बच्चे में। ठीक है, अब केतु है, सैरोगेसी में बताता है। ठीक है, पितृदोष है, पितृदोष मैंने आपको बता दिया क्या है। सैरोगेसी हो सकती है, चाइल्ड बोर्न आफ्टर डिफिकल्टी। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, जिनके बच्चे मेल न्यूट्रिशन होते हैं, कोई हम्म। 2.5 किलो का बच्चा, 2 किलो का बच्चा हो गया है ना, तो उनके भी जुपिटर से फिफ्थ हाउस में आपको केतु मिल जाएगा। ये जहां भी केतु लिखा है मिलेगा ही मिला। सेकंड बच्चा मेल न्यूट्रिशन है तो सेकंड, सेवंथ हाउस देख लो फिर। अंडरस्टूड। यस। ठीक है, चलो, अब है हमारा फिफ्थ हाउस हो गया कंप्लीट, हाँ। जुपिटर से फिफ्थ हाउस। ठीक है, अब है जुपिटर से सिक्स्थ हाउस। ये है पूर्व पाप। अब देखो ये ना बड़ा ही खतरनाक फेस है हमारा। दिस इज द मोस्ट खतरनाक, और इसमें वही बंदा बचता है जिसने बहुत कम पाप किए होते हैं। ठीक है ना, बहुत पाप। पूर्व पुण्य जो है वो फिफ्थ हाउस है। मतलब उसमें अगर आप पाप। किसी ने हम्म, 60 to 72 की एज देखी है, तो इसका हाँ, मतलब उसने जो पूर्व के पाप कम करे, इसलिए ही इज एबल टू लिव इन बिटवीन दिस ब्रैकेट। पाप कर्म कम नहीं किए हैं, मतलब उसने पाप किए हैं इसलिए वो जिंदा है भाई। अगर अच्छा। जिसने पाप ही नहीं किए होंगे वो तो चला जाएगा, 60 से पहले ही निकल लेगा।
अच्छा, ओके। मैं बहुत सी बातें बोलना चाहती हूँ बट आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। कि देखो 60 से 72 जो एज है, अगर इससे पहले कोई चला गया मतलब बंदे ने पाप कम किए हैं। इसीलिए बोलते थे, जो देखो पुराने जो बड़े बुजुर्ग जो बात एक बार कही कहलाई बात जो बोल देते हैं ना, तो उसके पीछे लॉजिक होता था। वो लॉजिक कोई नहीं समझा, ना किसी ने पढ़ा, ना किसी ने सुना, ना किसी ने समझा, बस बोलने पे ध्यान दिया। वो मानने वाली बात जानना नहीं है, सिर्फ मानना है। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे एक मैं आपको बात समझा देती हूँ कि अगर कोई इंसान, वो कहते हैं ना कि ये बहुत अच्छा इंसान है इसलिए जल्दी चला गया। हम्म। अब क्यों जल्दी चला गया भाई? रीजन क्या है? ये बीएनएन आपको रीजन समझा रहा है भाई। यहाँ पे 60 to 72 ईयर की एज जो होती है वो हमारे पूर्व पाप कर्म की होती है। जितने हमने पाप काटने हैं तो वो हम यहाँ पे काटते हैं। बट हाँ, अगर जिसकी लाइफ बहुत ही लेविश है, देख लो आप, अगर 60 के बाद इंसान बड़ी सक्सेस में ले रहा है, बहुत ही उसने सक्सेस अचीव कर ली है, बड़ा कुछ कर रहा है, दिक्कत उसको फिर भी आएगी। देखो डिसीजेस मिलेंगी उसको, हम्म। प्रॉब्लम उसको आएगी। ऐसा नहीं हो सकता 60 के बाद यू आर नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी लाइक 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड। उसको दिक्कतें आएंगी। हम्म। ठीक है ना? अगर वो जिम जाकर या कुछ भी करके वो अपनी शरीर को फिट एंड फाइन रख रहा है तो ठीक है। ठीक है। वो हम क्या बोल सकते हैं अब, ये भी चीज आपको मैं समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। कोई ऐसे कर्म होते हैं जो जिसको हम पाप कंसीडर कर देते हैं, लेकिन वो किसी की हेल्प करने के लिए या किसी की आ, होते हैं ना कि हत्या भी करनी, लेकिन वो किसी का फायदे के लिए हत्या। हम्म। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? हत्या या। कर किसी की, लेकिन किसी का फायदे के लिए हत्या की। डांटा किसी को लेकिन उसमें उसकी भलाई छिपी थी। तो हम्म। ऐसे पाप जो लोग करते हैं वो इस एज में 60 to 72 ईयर में बड़े खुश रहते हैं भाई। बिकॉज उनको देखो, नियति जो है, यूनिवर्स जिसको हम बोल देते हैं, भगवान तो चलो ठीक है, भगवान प्रकृति को ही हम भगवान बोलते हैं। बट जो भी प्रकृति है, भगवान है, जो भी सृष्टि के निर्माता है, वो किसी भी कर्म को दाया नहीं जाने देते हैं। जो भी कर्म हम करते हैं, चाहे वो अच्छी इंटेंशन से किए हैं बुरे इंटेंशन से, वो ऐसे वो लिख कर डाल देते हैं कि इंटेंशन अच्छी थी बट है ये पाप। अब पाप है, इंटेंशन अच्छी है, तो चला तो गया वो 60 to 72 ईयर की एज में, लेकिन वो अच्छी इंटेंशन है तो उसको क्या मिलेगा भाई? उसको हल्की फुल्की छोटी मोटी बीमारी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद वो हम्म। बस मिल रही है उसको। हम्म। जिसकी हत्या उसने की थी, किसी की जान बचाने के लिए किसी की हत्या कर दी, है हम्म। तो किसी की जान ले लिया आपने। लेकिन जिसकी वो जिंदगी बची है वो तो दुआएं देगा ना भाई, उधर से दुआएं भी तो मिल रही हैं। हाँ। अंडरस्टूड? ये कॉन्सेप्ट आपको हो ही नहीं पढ़ाएगा, मैं ही समझा रही हूँ, मूड है सुन लो। हाँ। ठीक है ना? चलो, ये है पूर्व पाप का कर्म। ठीक है। एनिमीज होते हैं हमारे, जो 6th हाउस के रिजल्ट मिलते हैं हमें। ठीक है ना? जब हम इस ईयर के हो जाते हैं, डिसीजेस हो जाती है, एनिमीज होती है, हमें डेट मिल जाती है। ठीक है। जो भी है 6th हाउस में है। ठीक है। हम्म। सन, ये लो, ये बहुत कम ही, बस जल्दी जल्दी हो जाएगा। सन है 6th हाउस में। हम्म। प्रॉब्लम देखो, सारी प्रॉब्लम्स ही है यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है ना? प्रॉब्लम देखनी है, 6th हाउस पकड़ लो। जुपिटर से 6th हाउस में जो भी है वहां से हम देख लेंगे। सन है हम्म। 6th हाउस में। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बोन्स एंड आईज। आपके है हम्म। क्या? आपके हाँ, कौन सा? नहीं, मेरे सिक्स हाउस में सन नहीं है। क्या है आपके 6th हाउस में? जुपिटर से सिक्स हाउस में सन नहीं है, वैसे सिक्स हाउस में है। जुपिटर से यहाँ पर बैठे, सिक्स, यहाँ पर बैठा होगा। जहाँ पे बैठा है वो सिक्स हाउस है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बात नहीं करेंगे डिस्कस इसको, वैसे समझ लो सन है तो बोन्स है। देखो सन को किससे हम ले सकते हैं? बोन से, आइज से, हाँ। स्पेसिफिकली राइट आई। ठीक है ना? हम्म। मून है तो माइंड, डिप्रेशन हाँ। आएगा ही आएगा। ठीक है। मार्स है तो 6th हाउस, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एक्सीडेंट है, सर्जरी है। हाँ। ठीक है ना? मरकरी है तो कॉसेस स्किन एलर्जीज, सारी की सारी स्किन एलर्जीज मरकरी में आती है। नर्वस ब्रेकडाउन आता है, मेमोरी प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना? स्टिफनेस आती है वेन्स में। ठीक है। हाँ। वीकनेस है तो इल हेल्थ है, वैसे ही कोई रीजन नहीं होता। ठीक है। मेडिसिन है,
इनटेक लाइफ लॉन्ग अच्छी रहती है, लेकिन हल्का फुल्का जैसे बीमार बुखार आ गया, बस इतनी सी हेल्थ आपकी रहती है, ज्यादा नहीं। ठीक है। 6th हाउस में सैटर्न है, क्रॉनिक डिसीज थ्रू आउट लाइफ, लंबी बीमारी चलती है भाई, लंबी बीमारी। पास्ट लाइफ इतने पाप किए हैं, गरीबों को दुख दिए हैं, किसी का खाया है बहुत। ठीक है, देखो हर पाप का जो भी किया है उसका एक कर्म है, कर्म से बंधा हुआ चीज है। हाँ, उससे वो कर्म किया रिलेटेड है, हाँ डिसीजेस वो होते उससे, हाँ और एक्टिवेशन करेगा ही करेगा उस पे, हैं। एक्टिवेशन होगी। ठीक है ना। राहु है तो देखो, जुपिटर से 6th हाउस में राहु है तो गैस्ट्रिक इश्यूज, पेट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आएगी, गैस्ट्रिक से रिगार्डिंग, पैरानॉर्मल एनर्जीज की शिकायत आपको रहेगी। लगेगा कि 6th हाउस देखो क्या है, पैरानॉर्मल एनर्जीज है। हाँ। ठीक है ना। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं भूत है, प्रेत है, या ऐसी लाइफ में एक बार अगर आपके जुपिटर से 6th हाउस में राहु मिल गया किसी भी इंसान को, कभी ना कभी आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी, हरकत दिखाई देगी, सुनाई देगी, या खुद के साथ आपको होती हुई लगेगी ही लगेगी। नो वे हम्म। पॉसिबल कि ना हो, 100% है, मिलेगा ही मिलेगा। आपको दिखेगी पैरानॉर्मल, या तो आप उसको भूत भगाने वाले बन जाओगे, अगर तो आप भूत भगाने वाले बन गए फिर तो बड़ी दिक्कत ही खत्म। फिर तो आपको जो ये राहु गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो भी बहुत 80% तक कम कर देगा। ठीक है। अब है केतु। केतु है, देखो नर्व्स, हमारी नसें भी होती है केतु, बिकॉज पतली जालीदार जो चीजें हैं वो सारी केतु है। लेकिन जो रैशेज है, क्योंकि राहु केतु क्या है, बैक्टीरियाज है, माइक्रो बैक्टीरियाज है, फाइबर जो दिखते भी नहीं है। ठीक है। तो रैशेज भी कर देते हैं स्किन पे, अगर किसी के केतु है तो बॉयल्स हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं। ठीक है, मार्क्स दिखने लग जाते हैं। अगर किसी के जुपिटर से 6th हाउस में केतु है तो विजिबल रैशेज, अगर किसी के हम बोल दें कि बॉडी पे रैशेज हैं या दाग धब्बे या फेस पे एक्नी पिंपल के निशान, वो छूटते ही रहते हैं, वो दिखते हैं। ठीक है। चलो, आज के लिए आपका 6th हाउस तक कंप्लीट हो गया। मजा आया ठीक। क्लास में? यस। गुड क्लास। ठीक है, समझ आया सब कुछ? हाँ जी। ठीक है। चलो ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, कल तक मिलेगी रिकॉर्डिंग, टाइम ठीक। लगता है उसको ओके। प्रोसेस होने में। ओके ठीक है, आई फाइन। विल सेंड यू द लिंक। ओके, चलो थैंक यू। ठीक है, टेक केयर, गुड थैंक नाइट। बाय, गुड नाइट।